नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में डायन बिसाही के शक में मां बेटे को पेट्रोल डालकर जलाया। वारदात के बाद 12 आरोपितों का थाने में सरेंडर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के कलाइया गांव में अंधविश्वास की आग में एक ही परिवार को झोंक दिया गया है। यह घटना से मोहल्ले में सनसनी फैल गई है। डायन होने का आरोप लगाकर 32 वर्षीय महिला और उसके 2 माह के नवजात बच्चे को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया, जबकि पति गंभीर रूप से झुलसने के बावजूद जान बचाकर भाग निकला है। घटना मंगलवार रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। जीवित बच्चे 40 वर्षीय कोलाहन सिंकू के अनुसार वह अपने दूसरी पत्नी ज्योति सिंह को 32 वर्षीय 2 वर्षीय बेटे और 2 माह के नवजात के साथ घर में सो रहे थे। तभी गांव के ही रिश्ते में भगीना लगने वाले राशिका बिरुआ ने बाहर से आवाज लगाई। आवाज सुनकर वह पत्नी के साथ बाहर निकले। इसी दौरान बड़ी पत्नी जानी सिंकू भी बाहर आ गई। आंगन में लगभग 1 दर्जन महिला, पुरुष और बच्चे मौजूद थे। सभी ने ज्योति सिंकू पर डायन होने का आरोप लगाया। कोलाहन सिंकू ने सुबह पंचायत में फैसला करने की बात कही, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। आरोप है कि इसी दौरान पेट्रोल से भरा गैलन लाकर उन पर उड़ेल दिया गया और माचिस जलाकर आग लगा दी गई। आग की लपटें उठते ही कोलाहन सिंकू किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकला। रास्ते में जलते हुए कपड़े उतारकर निर्वस्त्र अवस्था में थाना पहुंचा, लेकिन रात में दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद वह रिश्तेदार के घर शरण लिया। बुधवार सुबह दोबारा थाना पहुंचकर घटना की सूचना दी। पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और गांव पहुंचकर महिला व नवजात के शव को कब्जे में लिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस जघन्य वारदात में एक ही परिवार के करीब 10 लोग शामिल बताए जा रहे हैं। सभी ने पुलिस के समक्ष अपना बयान दिया है। गुमला में दर्दनाक सड़क हादसा, स्कूली बच्चों से भरा ऑटो पलटा, 1 की मौत। गुमला स्थित बसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत महाराजगंज के पास आज बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार स्कूल जा रहे बच्चों से भरा ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं इस सड़क हादसे में एक 9 साल की छात्रा, जिसका नाम आकांक्षा कुमारी बताया जा रहा है, मौके पर मौत हो गई है, जबकि 8 साल की अलमा करकट्टा गंभीर घायल है। बताया जा रहा है कि गंगड़ा गांव निवासी अजय गोप की बेटी आकांक्षा कुमारी अन्य बच्चों के साथ ऑटो से महाराजगंज स्थित मदर अमृता पब्लिक स्कूल जा रही थी। वहीं स्कूल जाने के क्रम में ही रास्ते में अचानक ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायल बच्चियों को रेफरल अस्पताल बसिया पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने आकांक्षा कुमारी को मृत घोषित कर दिया। वहीं अलमा करकेट्टा की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसे देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। बच्चा चोर बताकर युवक की जमकर पिटाई। गिरिडीह में घर में घुसने पर मचा हंगामा, बच्ची के शोर से जुटी भीड़। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत अमजो गांव में मंगलवार रात बच्चा चोरी की अफवाह ने अचानक तनाव की स्थिति पैदा कर दी। ग्रामीणों ने एक संदिग्ध युवक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक युवक देर रात गांव के एक घर में घुस गया था। घर में मौजूद करीब 10 साल की बच्ची ने अजनबी को देखते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। बच्ची की आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। युवक को पकड़ लिया गया और उसे बच्चा चोर समझते हुए मारपीट शुरू कर दी गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि लोगों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया था। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद युवक को भीड़ के चंगुल से सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस उसे थाने ले आई, जहां उससे पूछताछ की गई। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत हो रहा है। पूछताछ के दौरान वह अपना नाम और पता स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहा था। स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार युवक नारायणपुर जमताड़ा इलाके का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले की गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। युवक के परिजनों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है, ताकि उसकी पहचान और स्थिति स्पष्ट हो पाए। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का हुआ अभिभाषण, अच्छा सत्र होने की जताई उम्मीद। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है। यह सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलेगा। सत्र का शुभारंभ राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण के साथ शुरू किया गया। विधानसभा पहुंचने पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया है। मौके पर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, डीजीपी तदाशा मिश्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अभिभाषण के बाद राज्यपाल ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि यह बजट सत्र अच्छे ढंग से चलेगा। इस दौरान सार्थक वाद विवाद होगा, जिसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा। सत्र के शुभारंभ पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि
बजट सत्र केवल आय व्यय का लेखा जोखा पेश करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह राज्य की विकास यात्रा का मार्गदर्शक दस्तावेज होता है। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान वित्तीय साल 2025-26 का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, जिससे चल रही योजनाओं और आवश्यक कार्यों की पूर्ति सुनिश्चित होगी। साथ ही 24 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा। यह बजट राज्य की भावी दिशा, विकास की प्राथमिकताओं और संसाधनों के न्याय संगत वितरण का आधार बनेगा। स्पीकर ने कहा कि इस सदन में हम सभी 3.5 करोड़ जनता के विश्वास और आशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य की जनता की निगाह हमारी हर कार्यवाही पर टिकी है। हमारे प्रत्येक शब्द, आचरण और निर्णय में राज्य हित सर्वोपरि होना चाहिए। गढ़वा में बेकाबू घोड़े ने 1 वर्षीय बच्ची को कुचला, मौके पर मौत, दूसरी गंभीर। गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र अंतर्गत खोलरा गांव के स्थित केबी ईट भट्टा परिसर में मंगलवार देर शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। ईट ढोने वाले बेकाबू घोड़े ने 1 वर्षीय बच्ची को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं दूसरी बच्ची गंभीर घायल है। मृत बच्ची की पहचान काव्या कुमारी के रूप में की गई है। गंभीर रूप से घायल 3 वर्षीय आरती कुमारी का इलाज गढ़वा सदर अस्पताल में जारी है। बताया जा रहा है कि आरती की एक आंख पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जानकारी के अनुसार मृतका काव्य के पिता सतीश कुमार केवट छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के गोवाड़िया गांव के निवासी हैं, जबकि घायल आरती के पिता अग्नू केवट बिलासपुर के ही हरदी गांव के रहने वाले हैं। दोनों परिवार के भी ईट भट्टा पर ईट बनाने का काम करते हैं। घटना के समय भट्टा परिसर में इक्का घोड़ा के माध्यम से कच्ची ईट की ढुलाई की जा रही थी। इसी दौरान घोड़ा अचानक बेकाबू हो गया और पास में मौजूद दोनों बच्चियों को कुचल दिया। हादसे के वक्त बच्चियों के माता पिता काम में व्यस्त थे और उन्हें घटना की भनक तक नहीं लगी। धनबाद नगर निगम चुनाव में विकास कार्यों के श्रेय पर सियासी संग्राम, जीएमएम और भाजपा आमने सामने। नगर निगम चुनाव में विकास कार्यों का मुद्दा अब सियासी बहस का केंद्र बन चुका है। जेएमएम समर्थित मेयर प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल अपने पिछले कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों को जनता के बीच गिना रहे हैं। वहीं भाजपा इन दावों को खारिज करते हुए कह रही है कि उस समय डबल इंजन की सरकार थी और विकास भाजपा की देन है। धनबाद नगर निगम चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा विकास कार्यों का श्रेय लेना बन चुका है। जेएमएम समर्थित प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल पिछली बार मेयर चुने जाने के बाद शहर में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाने का दावा कर रहे हैं। 8 लेन सड़क निर्माण, पार्कों का विकास, शहर के सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को उनकी उपलब्धि के रूप में गिनाया जा रहा है। पिछले चुनाव में उन्हें भाजपा का भी समर्थन मिला था, जिसे उनकी जीत का एक बड़ा कारण माना जाता है। लेकिन अब जब जेएमएम समर्थित प्रत्याशी के रूप में मैदान में है, तो वहीं विकास कार्य राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है। जेएमएम की ओर से पार्टी के सचेतक सह टुंडी विधायक मथुरा महतो और मंत्री हफीजुल हसन चुनाव प्रचार में पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। मथुरा महतो का कहना है कि चंद्रशेखर अग्रवाल के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण काम किए गए हैं, इसलिए जनता उन पर भरोसा कर रही है। वहीं मंत्री हफीजुल हसन ने भी दावा किया कि चंद्रशेखर अग्रवाल के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ है और जनता दोबारा उन्हें मौका देगी। झारखंड में बढ़ने लगी गर्मी, चाईबासा सबसे गर्म, 10 जिलों में पारा 35 डिग्री तक पहुंचने के आसार, 5 दिन शुष्क रहेगा मौसम। झारखंड में अब मौसम तेजी से करवट ले रहा है। राज्य के ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच चुका है, जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री के पार चला गया है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा तापमान चाईबासा में 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दोपहर के समय यहां अच्छी खासी गर्मी महसूस की गई है। लोग हल्के कपड़ों में नजर आए हैं। दक्षिणी जिलों पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां में भी अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री के बीच बना हुआ है। इन इलाकों में न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। देवघर, पाकुड़, धनबाद, बोकारो, गोड्डा और साहिबगंज में न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री की वृद्धि दर्ज की जा रही है। जहां राज्य के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी दस्तक दे रही है, वहीं गुमला में अब भी ठंड का असर कायम है। यहाँ पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। राज्य में फिलहाल यही एक जिला है जहाँ तापमान 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। घने जंगल और कच्चे मकानों की अधिकता के कारण यहाँ ठंड का प्रभाव अपेक्षाकृत ज्यादा रहता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 21 फरवरी तक अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच ही बना रहेगा। पतरातू बनेगा राज्य स्तरीय पर्यटन हब, वाटर पार्क और होटल से खुलेगा विकास का नया अध्याय। झारखंड सरकार ने पर्यटन को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसी कड़ी में पतरातू
लेक रिजॉर्ट को राज्य स्तरीय पर्यटन हब बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक रामगढ़ जिला स्थित पतरातू डैम को पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत पर्यटन और भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। बताते चले कि इसे लेकर नवनियुक्त पर्यटन सचिव मुकेश कुमार पतरातू डैम स्थित पूरे इलाके का भ्रमण किया है। वहीं दौरे के बाद यहां बुनियादी ढांचे की भी बात कही है। बताते चले कि पतरातू लेक व पर्यटन बिहार में बढ़ती पर्यटक संख्या को देखते हुए जेटीडीसी की भूमि पर 100 से ज्यादा नए कमरों के निर्माण की योजना बनाई गई है, जिससे उच्च स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे सकती है। वहीं पर्यटन सचिव ने कहा कि जैसे जैसे पर्यटन बढ़ेगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मेले से लौट रही किशोरी के साथ दुष्कर्म, चाची के परिचित ने दिया घटना को अंजाम। दुमका स्थित जरमुंडी थाना क्षेत्र से एक आदिवासी किशोरी के साथ दुष्कर्म होने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को किशोरी अपनी चाची के साथ बासुकीनाथ मेला घूमने गई थी। मेला से लौटने के क्रम में चाची के ही एक परिचित विजय मुर्मू द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। घटना की जानकारी पीड़िता ने मंगलवार को जरमुंडी थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट चुकी है। पुलिस द्वारा पूछताछ में किशोरी ने बताया कि वह पहले चाची के साथ हाट बाजार गई थी। बाजार में ही चाची ने किसी को फोन किया और अपने पास बुलाया। किशोरी ने आगे कहा कि विजय मुर्मू मोटरसाइकिल लेकर आया तो पीड़िता और चाची उस युवक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर बासुकीनाथ मेला देखने चले गए। मेले में 3-4 घंटे बिताने के बाद दोपहर 4 बजे के करीब दोनों उसी युवक की बाइक से घर आने लगे। तीनों सोगरा मोड़ के पास पहुंचे तो चाची नाश्ता दुकान में कुछ सामान लेने उतरी और जब सामान लेकर वापस आई तो पीड़िता से कहा कि बाइक चालक उसका परिचित है। किशोरी ने पुलिस को बताया कि चाची उसको युवक के साथ मोटरसाइकिल से आगे चलने के लिए कहा था और कहा कि तुम चलो, हम पीछे से टोटो से आ रहे हैं। चाची ने बाइक सवार का नाम विजय मुर्मू बताया था और यह भी बताया कि वह देवघर का रहने वाला है। वहीं जब किशोरी मोटरसाइकिल पर बैठकर घर जा रही थी तो विजय ने मोटरसाइकिल बाराटांड की तरफ मोड़ते हुए उसे उसी रास्ते से घर पहुंचाने की बात कही और उसने उसे घर छोड़ने के बहाने सुनसान जगह ले जाकर कई बार घटना को अंजाम दिया। झारखंड में 77 होमगार्ड आश्रितों को अब भी नौकरी का इंतजार, ईद के बाद करेंगे राजभवन का घेराव। स्वर्गीय आनंदी मंडल, स्वर्गीय राम बाबू सिंह, स्वर्गीय बाबूजोन मरांडी, स्वर्गीय उमेश प्रसाद, स्वर्गीय परमानंद यादव, स्वर्गीय दीपक प्रताप जैसे 1, 2 या 10 नहीं बल्कि कुल 77 ऐसे मृत होमगार्ड जवानों के नाम हैं, जिनके आश्रितों को अब तक अनुकंपा के आधार पर नौकरी का इंतजार है। लेकिन अब भी इन जवानों के आश्रित विभाग के अधिकारियों और राज्य सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में अब इन जवानों के परिवार के लिए झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन राजभवन घेराव की तैयारी कर रहा है। साल 2014 में राज्य सरकार ने होमगार्ड जवानों के लिए नियमावली का निर्माण किया था। इसमें ड्यूटी के दौरान मृत जवानों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नामांकन करने का प्राविधान रखा गया था। इस मामले को लेकर जवानों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए राज्य गठन के बाद जिन जवानों की मृत्यु कार्य के दौरान हुई थी उनके भी आश्रितों को नामांकन कराने का आदेश दिया था। इस मामले पर जवानों के पक्ष में फैसला आया था। इसके बाद गृह विभाग ने होमगार्ड के ऐसे जवानों की सूची तैयार की थी, लेकिन बीते कई सालों से यह सूची विभागीय फाइल में ही अटकी पड़ी है। डोरंडा हिट एंड रन के समझौता के बाद भी दोनों ओर से एफआईआर दर्ज, वायरल वीडियो की जांच जारी। राजधानी रांची के डोरंडा थाना इलाके में मंगलवार को हिट एंड रन का मामला देखने को मिला है, जिसने पूरे रांची शहर को हिलाकर रख दिया है। एक लग्जरी मर्सिडीज कार ने पहले एक महिला को टक्कर मारी थी। घटना का विरोध करने पर चालक ने एक युवक को भी टक्कर मार दी। युवक से बहस होने के बाद युवक कार के बोनट पर चढ़ गया, जिसके बाद कार चालक मनोज टंडन ने कुछ दूरी तक गाड़ी चलाई। मनोज टंडन पेशे से झारखंड हाईकोर्ट के वकील बताए जा रहे हैं। हालांकि मामला शुरुआती दौर में दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। उसके बाद देर रात काउंटर एफआईआर दर्ज किया गया है। फिलहाल डोरंडा थाने की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई है। हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा ने बताया कि दोनों पक्षों में समझौता हो चुका था, लेकिन उसके बाद एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच में जुट गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। निकाय चुनाव से पहले पलामू में सख्ती, हिस्ट्री सीटर होंगे जिला बदर। पलामू समेत पूरे झारखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रशासन ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हुए हैं। इसी कड़ी में पूर्व हिस्ट्री सीटर और सक्रिय अपराधियों को जिला बदर किया जाएगा। पुलिस ऐसे तत्वों की पहचान कर रही है ताकि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके। वहीं आपराधिक छवि और इतिहास वाले लोगों के सत्यापन के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है, जबकि कई लोगों को थाना हाजिरी के निर्देश दिए गए हैं। कई लोगों के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 126 के तहत भी कार्रवाई की जा रही है।
एसपी रेश्मा रमेशन ने बताया कि असामाजिक और आपराधिक तत्वों पर लगातार नजर रखी जा रही है। पूर्व के चुनावों की भांति हिस्ट्री सीटर और सक्रिय अपराधियों को जलाबदर भी किया जाएगा। उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा और मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जाएगा। धनबाद बालिका गृह से 2 नाबालिग लापता, पुलिस ने शुरू की तलाश। सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित ग्राम प्रौद्योगिकी विकास संस्थान द्वारा संचालित होम हाउस चिल्ड्रन होम बालिका गृह से 2 नाबालिग बच्चियां लापता हो गई हैं। संस्थान प्रबंधन के अनुसार 12 फरवरी 2026 के शाम करीब 6:27 पर दोनों बच्चियां बिना किसी पूर्व सूचना के परिसर से चली गई थी। जब उनका कोई सुराग नहीं मिला तो मामले की सूचना सरायढेला थाना और बाल कल्याण समिति को दी गई। बताया जाता है कि दोनों की उम्र 16 साल से कम है और उन्हें CWC के आदेश पर बालिका गृह में रखा गया था। पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज कर संभावित ठिकानों पर तलाश शुरू कर दी है। विशेष रूप से धनबाद के आसपास के इलाकों तथा पश्चिम बंगाल के आसनसोल क्षेत्र में भी तलाश की जा रही है। संस्थान प्रबंधन ने आम लोगों से अपील की है कि यदि किसी को इन दोनों बच्चियों के संबंध में कोई भी जानकारी मिलती है तो तत्काल नजदीकी थाना या संबंधित अधिकारियों को सूचित करे। पुलिस का कहना है कि सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। चतरा में इटखोरी के पुरानी तालाब में डूबने से 45 साल के व्यक्ति की मौत, 3 दिन से था लापता। चतरा में इटखोरी के पुरानी तालाब में डूबने से 45 साल के राजेश राम की मौत हो गई है। मृतक राजेश राम इटखोरी के परोका गांव के निवासी थे और पिछले 3 दिनों से लापता बताए जा रहे थे। परिजन उनकी लगातार तलाश कर रहे थे लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पा रहा था। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह कुछ राहगीरों ने तालाब में एक शव तैरता देखा। इसके बाद तत्काल इसकी सूचना पुलिस और ग्रामीणों को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और इलाके में शोक का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकालकर अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अरुणा शंकर को आचार संहिता उल्लंघन पर नोटिस। मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव में प्रशासन सख्त। पलामू जिले में मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव 2026 के बीच आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त पलामू कार्यालय की ओर से मेदिनीनगर नगर निगम की महापौर प्रत्याशी अरुणा शंकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस 17 फरवरी 2026 को जारी किया गया था। जानकारी के अनुसार 14 फरवरी 2026 को मेदिनीनगर में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान संकल्प पत्र का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में एक सांसद की उपस्थिति में पार्टी विशेष के नाम का उपयोग किए जाने की बात सामने आई है, जिसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। प्रशासन का कहना है कि आचार संहिता लागू रहने के दौरान किसी भी प्रकार से पार्टी विशेष का प्रचार प्रसार या नाम का उपयोग नियमों के विरुद्ध है। जारी नोटिस में प्रत्याशी को 24 घंटे के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में झारखंड नगरपालिका निर्वाचन नियमावली एवं भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। दुनिया भर में YouTube की सर्विस 1.5 घंटे ठप रही। ऐप खोलने पर समथिंग वेंट रॉन्ग का मैसेज दिखा। रिकमेंडेशन सिस्टम में खराबी आई। दुनिया का सबसे पॉपुलर वीडियो प्लेटफॉर्म YouTube की सर्विस अचानक ठप हो गई। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक दुनिया भर में सुबह करीब 6:20 से लगभग 8 बजे तक लाखों यूजर्स को इसे एक्सेस करने में परेशानी हो रही थी। सबसे ज्यादा दिक्कत इसके मोबाइल ऐप में आई है, जहां यूजर्स को समथिंग वेंट रॉन्ग जैसे मैसेज दिख रहा था। हालांकि जब इसे 2-3 बार रिफ्रेश किया गया तो वीडियोस दिखने लगे थे, लेकिन पूरी तरह से ये काम नहीं कर रहा था। वहीं इसकी वेबसाइट एक्सेस हो रही थी। आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट डाउन डिटेक्टर के मुताबिक अमेरिका में करीब 2,83,000 लोगों ने YouTube नहीं चलाने की शिकायत की थी। भारत में आज सुबह 7 बजे के करीब डाउन डिटेक्टर पर शिकायतों का आंकड़ा 18,000 पार कर गया, जहां 71% यूजर्स ऐप इस्तेमाल में दिक्कत हुई। YouTube की टीम ने इस आउटेज को लेकर आज सुबह 7:26 पर एक एक्स पोस्ट में कहा, अगर आपको भी अभी YouTube चलाने में दिक्कत आ रही है तो आप अकेले नहीं हैं। हमारी टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं और जो भी अपडेट होगा हम यहाँ जानकारी देंगे। पेंशन घोटाला, सोशल ऑडिट में पकड़ी गई गड़बड़ी, पति जिंदा, फिर भी 6 महिलाएं 10 साल से ले रही विधवा पेंशन, अब होगी वसूली। दुमका की मोहल बना पंचायत के कदमा गांव में 6 महिलाएं अपने पति के जीवित होने के बावजूद पिछले 9 से 10 साल से विधवा पेंशन ले रही थी।
सोशल ऑडिट के मामले में सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और मंगलवार को भौतिक सत्यापन किया गया। उपायुक्त के निर्देश पर प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा गांव पहुंचे। जांच के दौरान संबंधित महिलाओं के पति भी मौके पर मौजूद मिले। वीडियो ने सख्ती से पूछा कि जब पति जीवित है तो विधवा पेंशन कैसे ली जा रही है। इस पर महिलाएं और उनके पति कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। दुमका जिला प्रशासन ने इसे सरकारी राशि के दुरुपयोग और जानबूझकर की गई धोखाधड़ी का मामला माना है। जांच के समय प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, कनीय अभियंता, पंचायत की मुखिया, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सेवक और पंचायत स्वयं सेवक भी उपस्थित रहे। दुमका की कई पंचायतों में पेंशन योजना का सोशल ऑडिट कराया गया था। जांच में कदमा गांव की बुलवाला दासी, पति प्रियनाथ मंडल, मालती मुर्मू, पति रॉबिन सोरेन, चुड़की मुर्मू, पति युगू मुर्मू, रेखा गोराई, पति सीताराम गोराई, सुकुर मुनि सोरेन, पति गोपाल हांसदा और सुमिता दत्ता, पति गोकुल दत्ता द्वारा गलत तरीके से लाभ लेने की पुष्टि हुई। रानेश्वर प्रखंड 6 महिलाएं करीब 10 सालों से गलत तरीके से पेंशन ले रही थी। इस दौरान एक महिला करीब 1,20,000 रुपए पेंशन ले चुकी है। जिला प्रशासन का आकलन है कि 6 महिलाओं में ली गई कुल राशि करीब 7 लाख रुपए से ज्यादा हो सकती है। यह सरकारी राशि की लूट है। जो भी इसमें शामिल है उनसे पैसे वसूल किए जाएंगे। कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कोडरमा में सड़क हादसे में महिला की मौत। बाइक से भाई के साथ भतीजे का इलाज कराने जा रही थी। बालू लदे ट्रैक्टर से हुई घटना। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में 2 अलग-अलग सड़क हादसों में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर घायल है। पहली घटना में डोमचांच थाना क्षेत्र के गोलवाढाब गांव निवासी 35 साल की सुनीता देवी की जान चली गई है। मृतका के गांव के अजय यादव ने बताया कि सुनीता देवी बुधवार सुबह अपने भाई के साथ बाइक से झुमरी तिलैया जा रही थी। वे अपने 1.5 वर्षीय भतीजे का इलाज कराने के लिए चिकित्सक के पास जा रहे थे। झुमरी तिलैया बाजार में सामंतो पेट्रोल पंप के पास विपरीत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार बालू लदे ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिससे सुनीता देवी की मौके पर मौत हो गई है। इस दुर्घटना में बाइक चला रहे उनके भाई और 1.5 साल के भतीजे को भी मामूली चोटें आई हैं। रामगढ़ में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ट्रांस कैफे का उद्घाटन। मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में अहम कदम। रामगढ़ जिला के उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज की पहल पर जिला प्रशासन ने ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ट्रांस कैफे का उद्घाटन किया है। यह कैफे छत्तर मांडो स्थित मौलाना अबुल कलाम आजाद पार्क में फीता काटकर औपचारिक रूप से शुरू किया गया है। यह कैफे पूरी तरह ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा संचालित होगा। इसका मकसद न केवल उन्हें सम्मानजनक रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है, बल्कि समाज में उनकी सक्रिय भागीदारी और स्वावलंबन को भी बढ़ावा देना है। कई बार ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज में भेदभाव और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यह पहल उनके लिए सम्मान के साथ जीने का एक वास्तविक माध्यम साबित होगा। उपायुक्त ने उद्घाटन अवसर पर कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय की प्रतिभा और मेहनत को सही अवसर मिलने पर वे समाज में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे हर कप के साथ एक सपने को समर्थन अभियान में शामिल होकर इस पहल को सफल बनाएं। यह अभियान न केवल रोजगार का माध्यम है, बल्कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज में सम्मान और स्वीकार्यता दिलाने की भी एक जरिया है। निर्माणाधीन वीरबिंदिया पुल से गिरकर मजदूर गंभीर घायल, दोनों पैर टूटे। सुरक्षा इंतजामों पर उठे सवाल। जमताड़ा के मेंझिया पंचायत अंतर्गत बिरगांव में निर्माणाधीन वीरबिंदिया पुल पर कार्य के दौरान एक मजदूर गंभीर घायल हो गया। ऊंचाई से गिरने के कारण उसके दोनों पैर टूट गए हैं। घायल मजदूर मोहम्मद तारिकुल का इलाज जमताड़ा स्थित पारस अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद निर्माण स्थल पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। कई मजदूर दहशत में आकर काम छोड़कर घर लौट गए हैं। जानकारी के अनुसार साल 2024 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा बढ़ाकर नदी पर वीरबिंदिया पुल का शिलान्यास किया गया था। लगभग 263 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह पुल वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। उल्लेखनीय है कि वीरबिंदिया पुल क्षेत्र में पूर्व में हुए नाव हादसे में 14 लोगों की मौत के बाद इस पुल निर्माण की मांग तेज हो गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार निर्माण कार्य के दौरान मजदूर बिना पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों के ऊंचाई पर काम कर रहे थे। इसी दौरान प्लेट्स खिसकने से मोहम्मद तारिकुल नीचे गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके साथ काम कर रहे 17 साल के दिलकश ने आरोप लगाया कि मजदूरों को न तो हेलमेट दिया गया और न ही सेफ्टी बेल्ट, बिना सुरक्षा किट के ही कार्य कराया जा रहा था, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। घायल मजदूर बिहार के कटिहार जिले का निवासी बताया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि पहले भी निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की शिकायत की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ताजा घटना के बाद एक बार फिर निर्माण स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
खरसावा के 3 टोलों में गहराया पेयजल संकट, चापाकल पर लगी महिलाओं की लाइन। झारखंड में अभी ढंग से गर्मी की शुरुआत भी नहीं हुई है और सरायकेला खरसावा जिले के खरसावा प्रखंड के 3 टोला में अभी से ही पेयजल संकट गहराने लगा है। प्रखंड के रिडिंग पंचायत के तीनों ही टोला में पेयजल की समस्या पैदा हो गई है, जिससे जल जीवन मिशन के तहत लगाए गए जल मीनार हाथी के दांत बनकर रह गए हैं। इन जलापूर्ति योजनाओं से लोगों को एक बूंद भी पानी नहीं मिल पा रहा। स्थिति यह है कि पीने के पानी के लिए महिलाओं को लाइन लगाकर चापाकल में पानी भरने के लिए निकलना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि साल 2023 में रिडिंगदा, बिरुजारा और बुरुटोला टोला में जलापूर्ति योजना की शुरुआत की गई थी। करीब 1.5 साल तक ठीक ठाक चलने के बाद तीनों जल मीनार एक एक कर खराब होते चले गए। पिछले 6 महीने से तीनों जलापूर्ति व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। ऐसे में ग्रामीणों को पानी के लिए हर दिन जूझना पड़ रहा है। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में हैदराबाद से अफ्रीकी शेरों की जोड़ी का आगमन। जमशेदपुर के टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में पशु विविधता में एक शानदार और नया आकर्षण जुड़ चुका है। हैदराबाद से अफ्रीकी शेरों की एक जोड़ी मनोहर और श्रीदेवी यहां लाई गई है। यह जोड़ी स्वीकृत पशु आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत नेहरू जूलॉजिकल पार्क से लाई गई है। इसके बदले 2 नर मैंड्रिल बंदरों को हैदराबाद भेजा गया है। मनोहर और श्रीदेवी लगभग 9 वर्ष के हैं और अपनी प्रजनन आयु के सर्वोत्तम चरण में हैं। चिड़ियाघर प्रबंधन को आशा है कि आने वाले सालों में यह जोड़ी सफलतापूर्वक प्रजनन करेगी। जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा विवाद को लेकर हाईकोर्ट में शुक्रवार को होगी सुनवाई। 20 फरवरी तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि। झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2025 में उम्र सीमा को लेकर छात्रों द्वारा दायर याचिका शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है। साथ ही फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 फरवरी निर्धारित है। हाईकोर्ट की जस्टिस आनंद सेन की बेंच में यह प्रकरण सुनवाई के लिए रखा गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग की अनियमितताओं और परीक्षाओं में देरी के कारण कई योग्य छात्र अब ओवर एज हो चुके हैं और उनका अधिकार प्रभावित हो रहा है। जेपीएससी ने विज्ञापन संख्या 1/2026 के तहत अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2026 को निर्धारित की है, जबकि छात्रों का तर्क है कि यह गणना 1 अगस्त 2018 से होनी चाहिए। इस मामले में सुमन चौबे और बसंत कुमार सहित लगभग 50 अभ्यर्थियों ने अधिवक्ता कुमार हर्ष के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। राज्यसभा की 37 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव। इनमें 25 सीटें विपक्ष, एनडीए की 12। पवार सिंघवी का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा। चुनाव आयोग ने बुधवार को 10 राज्यों के 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 37 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव कराया जाएगा। जो सीटें खाली हो रही हैं उनमें 12 एनडीए के पास है, 25 पर विपक्ष का कब्जा है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6, पश्चिम बंगाल की 5 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। शरद पवार, रामदास अठावले, कड़ीमोझी, तिरुचि शिवा, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक के बीच वोटिंग होगी और उसी दिन शाम 5 बजे वोटों की गिनती की जाएगी। पाकुड़ में फाइनेंस कर्मी से लूट का खुलासा, 2 गिरफ्तार। सिर पर पिस्टल से हमला कर किया था घायल। 2,68,000 नकद और हथियार बरामद। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एक कर्मचारी से हुई लूट का पुलिस ने त्वरित खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2,68,000 रुपए नकद, एक 9mm पिस्टल, एक हीरो मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन और खून से सना एक गमछा बरामद किया है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।